नमस्कार दोस्तों, आइए हम आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु के रूप में उनका पिता जो है काल ब्रह्मलोक में कैसे रहता है और शिवलोक अलग अलग अपना लोक बना रखा है जिसमें वह रहता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। दूसरे ब्रह्मा विष्णु का जिक्र किया गया है, वो काल ब्रह्म अपना इन लोगों का रूप बना के रहता है। देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से श्रीमद्देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी। इसमें हम आपको आइए ले चलते हैं। ये देखिए, तीसरा स्कंद है। ये दुर्गा जी हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों लोग को एक विमान में बैठा कर घुमा रही हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता दूसरे रूप में इन लोगों का रूप बना के अलग लोक में रहते हैं। देखिए, इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहाँ एक दूसरे, ध्यान दीजिए, एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा लगी थी। शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानंद, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता एक कौन है? भगवान, मैं कौन हूँ? ये कौन है और हमारा उद्देश्य क्या है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुंदर सूरमई शिखर पर जा पहुंचा। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। उनके 5 मुख थे और 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। क्षण भर के बाद ही वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और वैकुंठ लोक में पहुंच गया, जहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उनका वर्णन करना मेरे लिए संभव है। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोता खाने लगा। वहाँ कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह की क्रांति। पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी। वे पक्षीराज गरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राणप्रिय लक्ष्मी जी चंवर डुला रही थी। उन सनातन श्री हरि की झांकी पाकर हम सभी भौचक्के से रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान में एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। उसका जल बड़ा ही मधुर था। तो देखा दोस्तों आपने, ये है श्रीमद् भागवत देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप। ये श्रीमद् भागवत है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें दूसरे ब्रह्म का भी जिक्र किया गया था और दूसरे ब्रह्मा भी थे और 3 ब्रह्मा विष्णु महेश तो इस विमान में है, जो आपस में पूछते हैं कि ब्रह्मा कौन है और विष्णु कौन है।
आप एक बार सही से इसको पढ़िए। ये देखिए, तीसरा स्कंद है। ये दुर्गा जी हैं, जो दुर्गा जी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग को सैर कराती हैं और दिखाती हैं कि इनके अलावा भी कोई ब्रह्मा विष्णु महेश है। स्वयं इनके पिताजी इनके रूप में थे इधर। ये हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। इनका लिखा हुआ पुस्तक ज्ञान गंगा एक बार पढ़ो और अपने सभी धर्म शास्त्रों से मिलान करो। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगा, क्योंकि ये शास्त्र से प्रमाणित पुस्तक है। इसका देखिए, ये इतने चैनलों पर समय सबका दिया हुआ है, आता है सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी का, और उनका नंबर भी दिया हुआ है। तो आपसे कहना चाहेंगे, ज़रूर पढ़िए संत रामपाल जी महाराज जी का लिखा हुआ पुस्तक ज्ञान गंगा। अभी तो आ गए हैं, सबके सामने है, सबके बीच में है। सत्य है। बोलो सतगुरुदेव जी की जय।